हेलो एवरीवन। आज हम ग्लोबल विंड पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि इस प्लेनेट पर, इस धरती पर, अर्थ पर कितनी तरह की हवाएं चलती हैं। तो हवाएं तो चलती हैं, परंतु उन सब के पीछे रीज़न होता है हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो जहाँ कहीं हाई प्रेशर होता है, वहाँ से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो प्रेशर कम कहीं हाई या कहीं लो क्यों हो जाता है? वो होता है सूर्य की वजह से। सूर्य की किरणें जब किसी स्थान पर सीधी पड़ती हैं, गर्मी पड़ती है, तो उसे हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, वहाँ पे प्रेशर लो आ जाता है। तो दूसरी तरफ जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ से हवाएं आती हैं। तो इस धरती पर, इस अर्थ पर तीन तरह की जो हवाएं हैं, विंड्स है, वो चलती हैं। तो विंड्स जो जब एयर में मोशन आ जाता है, प्रेशर की वजह से चलने लगती है, तो वो एयर जो है विंड में, स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो तीन तरह की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी विंड्स। इनको हम परमानेंट विंड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट बहती रहती हैं। और प्लानिटरी विंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो सारे प्लानट पर बैठती हैं। तो इनमें होती हैं, एक तो ट्रेड विंड्स होती हैं, दूसरा वेस्टर्लीज होती हैं, और पोलर ईस्टर्लीज होती हैं। अगर हमने इसको हिंदी में बोलना हो, तो ट्रेड विंड्स को हम व्यापारिक पौने बोलते हैं, और इसको पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी पौने, और पोलर ईस्टर्ली को ध्रुवीय पूर्वी हवाएं। तो ये तीन तरह की परमानेंट हवाएं हैं जो सदा चलती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होती। तो उसके बाद आती हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी होती हैं जो एक स्पेशल एरिया में चलती हैं, सारी पृथ्वी पर नहीं चलती। जैसे हमारे इंडिया में मॉनसून चलती है ना। फिर आ जाती हैं लोकल। लोकल होती है जो एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक मौसम में चलती हैं। जैसे इंडिया में मई जून में लू चलती है, चिनूक हवा है एक, वो चलती है। जैसे वैसे तो जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है, उसको भी लोकल में गिन लिया जाता है। तो ये जो लोकल हवाएं हैं वो चलती हैं। तो आज हम सिर्फ प्राइमरी विंड्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो प्राइमरी विंड्स होती हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, व्यापारक और पश्चिमी पौने, और ध्रुवीय पूर्वी पौने। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो इन परमानेंट हवाओं को चलने का कारण ये है कि हमारी पृथ्वी पर प्रेशर बेल्ट्स परमानेंटली बनी हुई हैं। तो सूर्य की गर्मी से वो बनती हैं। जैसे सबसे पहले तो ये जो ध्रुव, अब हमारी इक्वेटर है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर क्यों रहता है? जैसे ये देखिए, हमारी ये वाली दूसरी इक्वेटर, तो यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती है, इधर तिरछी, तो ऐसे ये घूमती रहती है। तो यहाँ पे गर्मी रहती है बहुत ही, इसमें से हवाएं ऐसे ऊपर उठती रहती हैं सदा। तो जब ऊपर उठगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये वाला। उसके बाद 30 डिग्री एन और 35 डिग्री एन, जा साउथ में भी, इसको हम सब ट्रॉपिकल, तो ये हाई प्रेशर जोन है। पहले लो है, फिर हाई है, फिर लो है, फिर हाई है। तो इस तरह 7 प्रेशर जोन हैं। तो कहानी शुरू होती है मेन लो प्रेशर से। कैसे? तो सबसे पहले हम इक्वेटोरियल से लेते हैं। भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ी ना, तो क्या हुआ? उठी, उठ के चारों तरफ, यानी ऐसे भूमध्य रेखा सीधी ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पे नीचे दिखाएंगे, तो ये वाली जो है, पौने उठी, ये ऊपर उठकर कहाँ तक जाती हैं? ट्रोपोस्फियर तक, जो 15-16 किलोमीटर के करीबन ऊंचा है। वहां से आगे नहीं जा सकती। तो वहां पे ठंड होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो बहुत ठंडी होती है, तो ये हवाएं वहां पे भारी हो जाती हैं, ऊपर जा नहीं सकती। तो फिर क्या होता है? कुछ इधर को हो जाती हैं, कुछ इधर को हो जाती है। तो ये पौने इस तरह वापस कुछ चले गई, यहाँ पे आके उतर जाती हैं। इस पे, यहाँ पे
35 पे आ जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है फिर बढ़ जाता है। तो यहाँ से फिर इधर लो प्रेशर हो गया, इन दोनों पे उतरने के कारण हाई प्रेशर हो गया, तो फिर क्या होगा, तो ये हवाएं यहाँ से भूमध्य रेखा की ओर चलना शुरू कर देती हैं। तो वैसे हमने पढ़ा था कल कोरियोलिस फोर्स की वजह से, वैसे तो ये सीधी आना चाहती हैं, ऐसे सीधी आना चाहती हैं, परंतु क्योंकि धरती 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, तो इनकी दिशा, क्योंकि ये धीरे चलने वाली लाइन है, ये तेज भूमध्य रेखा सबसे तेज घूमती है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं उन लैटिट्यूड की स्पीड जो है कम होती जाती है, क्योंकि इनकी स्पीड कम है तो ये पीछे की ओर आ जाएगी, ऐसे आएंगी, फिर ये हवाएं ऐसे आ जाएंगी, सीधी नहीं आएंगी। ये किसकी वजह से हुई, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये वाली हो जाएगी, तो इनकी दिशा कौन सी बनेगी, हम चार दिशाएं यहाँ पे नोट करते हैं। ये देखो, ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो कहाँ से आई, इधर से आ रही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, जा किधर रही है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। तो इधर से अब इधर की बारी है, तो यहाँ से भी हवा पूर्व चलेगी, पर क्योंकि ये धीमे चलती है, ये तेज है, तो ये भी पीछे की तरफ जाएगी। तो ये फिर ये हवाएं ऐसे चलनी शुरू हो जाती है, ये भी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, व्यापारिक पौने बोलते हैं। व्यापारिक पौने क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हवाएं हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट से, जो इस समय नॉर्थ जोन में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, परंतु यहाँ से साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो ये हमारे परमानेंट चलती हैं। तो जो पुराने ज़माने में जब जहाज़ नहीं हुआ करते थे, वो जो थे ला के कपड़ा बांध के वो अपने जहाज़ चलाया करते हवाओं के जोर से, तो ये हवाएं उनके जहाज़ों को अटलांटिक सागर में बड़ी आसानी से ले जाती थी, तो व्यापार में मदद करती थी, इसलिए इसका नाम व्यापारक यानी विंड्स रख दिया गया, ट्रेड विंड्स रख दिया गया। फिर इनका सर्कल अब सीधा ही हो गया, यहाँ से हवा उठी, यहाँ गिर गई, यहाँ से उठी, यहाँ गिर गई। तो ये वाले जो है ना, ये वाले सर्कल, ये वाला एक पूरा सर्कल बन जाता है, ऐसे ऐसे ही घूमती रहती हैं, यानी ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, फिर जाएंगी, आ जाएंगी। तो ये एक चैम्बर बन गया, सेल बन गया। तो इस सेल का नाम, इनका, इसका और इसका दोनों का, इसका नाम हेडली सेल है। तो हेडले कौन है, एक जॉर्ज हेडले हुए हैं, उन्होंने 1735 में 1735 में इसके बारे में, इन हवाओं के बारे में बताया था। उन्हीं के नाम पर इस सेल का नाम जो है हेडले सेल रख दिया गया। अब चलते हैं आगे। तो ये हवाएं जब जहां गिरी, तो अब क्या होगा, तो ये फिर इधर को भी तो चलेंगी ना, इधर को, इस तरफ को। तो पहले हम लो प्रेशर करते हैं, ये वाले का पहले इसको इधर फिर ले जाते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर चलता है। क्यों लो प्रेशर चलता है, तो यहाँ पे गर्मी तो इतनी ज्यादा नहीं, गर्मी तो पड़ती है भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा से क्योंकि हवाएं ऊपर को जाती हैं, तो यहाँ पे कोई और फोर्स काम नहीं करती, तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती। तो कल हमने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था, जब ऐसे घूमती हैं तो ये हवाएं ऊपर जाती हैं। तो ये क्यों नहीं जाती, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, उनको जाने का मौका नहीं मिलता, यहाँ से कोई आ नहीं रही। तो ये फिर सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स से जो हवाएं हैं ऐसे चलती है ऊपर को, ऐसे दोनों तरफ चली। तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो फिर क्या होगा, यहाँ से हवाएं इधर को चलेंगी। कैसे चलेंगी, क्योंकि ये तेज है, ये इधर है, तो आगे की गिरेगी। तो ये हवाएं फिर जो इधर से आई थी वो इधर को जानी शुरू हो जाएंगी। तो ये हवाएं जो इधर से आई थी, ये वापस इसके पास भी आती हैं, यहाँ भी आती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं। यहाँ पे फिर दो सेल बन गए, ये वाला एक सेल यहाँ पे बन गया, इसी तरह इधर भी होगा, इधर भी होगा ना। तो यहाँ पे जब ये हवा जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। तो यहाँ पे फिर दो सेल बन गए, ये वाला, इसको बोलते हैं
फेरल सेल, FARREL, फेरल सेल। तो ये हवाएं जो इधर से आती थी ये भी इधर को चलेंगी, यहां से इधर को जाएंगी तो इधर को आ जाएंगी, ये वाली। इनको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं, पश्चिमी पौने। अब जो कुछ हवाएं थी, हमने ये सोचा कि उड़ के पोल की तरफ आ गई। किधर आई? पोल की तरफ। तो पोल में तो वैसे ठंड होती है, यहाँ पे वैसे ही प्रेशर हाई होता है, तो ये हवाएं फिर जो हैं इधर की ओर चलना शुरू कर देती हैं। कैसे चलेंगी? ये चलेंगी क्योंकि ये स्लो है, इधर है तो इधर को जाके जाएगी, ये ऐसे ही जाएगी। ऐसे। तो इनका भी एक सेल बन गया, एक सेल यहाँ पे बन गया, एक सेल यहाँ पे बन गया। तो इसको बोल देते हैं पोलर सेल। क्या बोल देते हैं? पोलर सेल। इसको भी पोलर सेल। तो इस तरह ये हवाएं जो है परमानेंटली चलती रहती हैं। समझ लगी? तो एक बार हम इनको फिर मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी कि ये जो हवाएं चलती हैं परमानेंटली, ये प्रेशर की वजह से चलती है, हवा के प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से चलती हैं। और वो जो प्रेशर कम ज़्यादा होता है वो सूर्य की गर्मी के कारण होता है। शुरू कहाँ से करते हैं? भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा पे गर्मी पड़ी, ऊपर उठी, तो वो 30, ये जो 30 और 35 की रेखाएं हैं, इनके ऊपर जो है हवा उतरनी शुरू हो जाती है, इधर से इधर, इधर को इधर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। तो जो हाई प्रेशर होगा तो वो भूमध्य रेखा की ओर भी चलेगी हवाएं, और इधर सब पोलर जो है 60-65 इसकी तरफ भी चलेंगी। तो जब इधर को चलेंगी, क्योंकि ये स्लो है, ये तेज चल रहा है, तो उसके पीछे रह जाएगी इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलनी शुरू कर देती है। तो ये वाली ऐसे साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो ये चलती हैं, ये परमानेंट विंड्स हैं। इसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये व्यापारियों के जहाज चलाने में मदद करती थी, इनकी दिशा एक ही जैसी रहती है, तो अटलांटिक सागर में वो चलता था, तो इसीलिए इसका नाम ट्रेड विंड रखा। तो फिर अब 60 और 65 में सब पोलर में जो सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स है, क्योंकि दूसरी फोर्स और के वहाँ काम नहीं कर रही होती, तो हवा वहां से भी उठना शुरू होती है, तो यहाँ भी लो प्रेशर हो जाता है। तो ये वाली जो 60-65 में इधर से हवाएं आई थी, कुछ उधर से आई, वो भी उधर को चलना शुरू कर देती है। ठीक है? इनको भी हम वेस्टर्ली बोलते हैं, पश्चिमी पौने बोलते हैं। फिर कुछ जो है इनमें से कुछ हवाएं पोल की तरफ चले गई, इनमें से कुछ हवाएं पोल की तरफ चले गई। पोल में पहले क्योंकि ठंड की वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो हवाएं सब पोलर यानी 60-65 की डिग्री की ओर चलना शुरू कर देती हैं। उनको हम दक्षिणी, जब पोलर पूर्वी बोलते थे, यानी पोलर ईस्टर्लीज, दक्षिण पूर्वी हवाएं बोल देते हैं। तो ये है मेन 3 हवाएं। पहले ये वाली जो चलती हैं, ये ट्रेड विंड्स, तो जो 30-35 से 60-65 की ओर, 30-35 60-65 की ओर चलती है, उनको हम पश्चिमी पौने। तो जो पोल से सब पोलर की ओर चलती हैं, उनको पोलर ईस्टर्ली बोल दिया जाता है। तो इन हवाओं को जब आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी। तो इसके बाद हम जो सेकेंडरी है, लोकल तो हमने पहले देख ली थी, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में भी और भी देखेंगे, जो पढ़ना हुआ तो मुझे मिला तो उसके बाद हम मानसून के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी विंड्स है, देखेंगे कि वो कैसे काम करती है। तो बस इन 7 प्रेशर बेल्ट्स की वजह से ये 3 जो परमानेंट हवाएं हैं चलती हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता चल गया, जब आप इसको अपनी ज्योग्राफी की बुक में या कहीं पढ़ोगे, तो मेरे ख्याल में अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो बस आज इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ लग गया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।